छात्रों, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का पाठ रुबाइयाँ पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं फिराक गोरखपुरी। सबसे पहले जान लेते हैं रुबाई किसे कहते हैं। रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो आपने जान लिया कि रुबाई किसे कहते हैं। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। यहाँ चित्र में आप फिराक गोरखपुरी जी को देख रहे हैं। आइए इनका कवि परिचय जान लेते हैं। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में शिक्षा ग्रहण की। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं थीं इनकी। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। भाषा शैली उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। आइए पहली रुबाई देख लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है वह उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लूका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शब्दार्थ जान लेते हैं। चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा प्यारा बेटा बच्चा। गोद भरी गोद में भरकर, रह रह कर फिर उत्साह में मचल मचल कर। लोका देना उछाल कर प्यार प्रकट करना। प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें वात्सल्य का मनोहर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। शायर कहता है कि एक माँ अपने प्यारे बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है। कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर खुश करती है। शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है। उसकी हंसी फूट पड़ती है, जिससे वातावरण गूंज उठता है। इस रुबाई के प्रश्न जान लेते हैं। चांद का टुकड़ा कौन है? इस बिंब के प्रयोगगत भावों में क्या विशेषता है? चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहा वह बच्चा है जिसे माँ हाथों में लिए हवा में झुला रही है। इस प्रयोग से बच्चे को प्रसन्न करने के लिए उसे हवा में झुलाती माँ का बिंब साकार हो उठा है। बच्चे को लेकर माँ किन क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है? उनसे किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है? बच्चे को लेकर माँ आंगन में खड़ी है। वह हंसाने के लिए बच्चे को हवा में झुला रही है, लोका दे रही है। इन क्रियाओं से प्रेम और वात्सल्य के साथ उसकी ममता की अभिव्यक्ति हो रही है। यह अंश वात्सल्य का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। सिद्ध कीजिए। वात्सल्य का सबसे मनोरम चित्र यही हो सकता है
कि माँ पुत्र को अपनी गोदी में खिलाए, झुलाए, गुदगुदाए। बेटा भी माँ से वात्सल्य पाकर किलकारियाँ भरे। यह दोनों चित्र इस रुबाई में साकार हो उठे हैं, इसलिए यह वात्सल्य रस का सुंदर चितेरा है। माँ और बच्चे के स्नेह संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। माँ और बच्चे का संबंध वात्सल्य और ममता से भरपूर होता है। बच्चा अपनी सारी ज़रूरतों के लिए जहाँ माँ पर निर्भर होता है, वहीं माँ को बच्चा सर्वाधिक प्रिय होता है। वह उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है तथा प्यार और ममता से पोषित करके उसे बड़ा करती है। भाव सौंदर्य माँ द्वारा बच्चे को झुलाने तथा हवा में उछालने का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। झूलते हुए बच्चे के मुंह से किलकारी निकलना भी स्वाभाविक है। स्वभावोक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। आइए शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर, सारा वर्णन बिंबात्मक यानी कि एक चलचित्र की तरह है। बिंब उकेरे गए हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी माँ, दृश्य बिंब। गोद भरी माँ, दृश्य बिंब। हाथों में झूला झुलाती माँ, गतिशील दृश्य बिंब। हवा में बच्चे को उछालती माँ, गतिशील दृश्य बिंब। श्रव्य बिंब। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा मुहावरे का बहुत ही मनोरम प्रयोग हुआ है। बच्चों, दृश्य बिंब यानी कि जो बिंब हमारी आँखों के सामने चलचित्र की भांति निकल जाता है, उसे गतिशील बिंब कहते हैं। श्रव्य यानी कि हमें वो बातें सुनाई देने लगें। चांद का टुकड़ा मुहावरे का बहुत ही मनोरम प्रयोग हुआ है। रह रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे काव्य में सहजता आ गई है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। शब्दार्थ, छलके छलके ढुलक ढुलक कर गिरे। निर्मल, पावन, पवित्र। जल, पानी। गेसु, बाल। घुटनियाँ, माँ के कोमल घुटने। पिहनाती, पहनाती। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयाँ से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें वात्सल्य का मनोहर वर्णन किया गया है। व्याख्या, माँ ने पहले अपने शिशु को अपने हाथों से साफ जल छलका छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब उसने अपने घुटनों में शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के चेहरे की ओर निहारता है। यह सब दृश्य बड़े ही रोचक हैं। बच्चे को नहलाने का दृश्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, माँ अपने बेटे को निर्मल जल से नहला रही है। बेटा छलकते हुए पानी के कारण बहुत प्रसन्न, उमंगित, तरंगित है। बच्चों को जल बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न, माँ बच्चे के बालों में किस प्रकार कंघी करती है? उत्तर, नहाने के कारण बेटे के लंबे लंबे बाल उलझ गए हैं। माँ उन उलझे हुए बालों में प्रेम से कंघी करती है, उनको सुलझाती है। बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है? जब माँ बेटे को अपने घुटनों में थामकर नए कपड़े पहनाती है तो उसके मन में अपनी माँ के प्रति प्रेम उमड़ आता है। वह स्वयं को सजाने वाली माँ को बड़े प्यार से निहारता है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को? में अभिव्यक्त बच्चे के चेष्टजन्य सौंदर्य की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को? अंश में बाल सुलभ और चेष्टाजन्य क्रियाएं साकार हो उठी हैं। माँ बच्चे को नहला धुलाकर जब अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनत्व भाव से माँ के चेहरे को देखता है। ऐसे में बच्चे का सौंदर्य और भी निखर जाता है।
आइए भाव सौंदर्य देखें। इसमें माँ और शिशु के सहज मनोरम रूप को चित्रित किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें 4 दृश्य बिंब हैं। चारों बिंब गतिशील और मौलिक हैं। पहला देखते हैं, छलकते हुए निर्मल जल से बच्चे को नहलाने का बिंब, उलझे हुए बालों में कंघी करने का बिंब, माँ का घुटनों में संभाल कर कपड़े पहनाने का बिंब, शिशु का माँ को प्यार से निहारने का बिंब। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रथम पंक्ति में ल की आवृत्ति से अनुप्रास है। गेसु उर्दू शब्द का प्रयोग है। घुटनियों में विशेष कोमलता और मधुरता है। घुटनों का घुटनियों करने से कोमलता आ गई है। पहनाती की जगह पिन्हाती के प्रयोग से भी मधुर कोमलता आ गई है। आइए तीसरी रुबाई देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। शाम संध्या सायंकाल, पुते साफ सुथरे रंगे, लावे लाए, रूपवती सुंदरी, मुखड़े मुख, एक दमक चमक, घरौंदे मिट्टी के घर, दिए दीपक। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें दिवाली के त्यौहार का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या, शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है। घर में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए रंग बिरंगे खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में जब दिया जलाती है। विशेषताएं, आम आदमी के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। रूपवती मुखड़ा में वह नर्म दमक विलक्षण प्रयोग है। दृश्य बिंब है। रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, घरौंदे में जलाती है दिए, रुबाई छंद तथा भाषा का मिश्रित रूप है। पहला प्रश्न देखते हैं, दिवाली पर लोग क्या करते हैं? उत्तर, दिवाली के अवसर पर लोग घरों में रंग रोगन करते हैं तथा घरों को सुंदर ढंग से सजाते हैं। इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है? इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए चीनी के बने रंग बिरंगे खिलौने लाती है। बच्चे के लिए दिए जलाते समय माँ के चेहरे पर कैसा भाव आता है? जब माँ बच्चे के घर में दिया जलाती है तो उसके सुंदर मुख पर कोमलता और खुशी की दमक होती है। माँ बच्चे के छोटे से घर में दिया किस लिए जलाती है? माँ बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है क्योंकि वह बच्चे का मनोरंजन करना चाहती है। उसे प्रसन्न करने के लिए पहले खिलौनों का एक संसार बनाती है, फिर उस संसार के बीच एक दिया जलाती है। इस कार्य से बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। आइए चौथी रुबाई देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिद जाया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। शब्दार्थ, ठुनक मचलना, बनावटी रोना, जिदियाया जिद के कारण मचला हुआ, है ही, दर्पण शीशा आईना। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में बाल हठ का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या, शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद
लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। विशेषताएं जान लेते हैं। बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान सॉल्यूशंस निकालना का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। भावोक्ति अलंकार है। जिद्याया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है। इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस है। चित्रात्मक शैली है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द से बच्चे का सहज वर्णन हुआ है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। कौन ठुनक रहा है और जिद्याया है? बच्चा ठुनक रहा है, मचल गया है, जिद पर अड़ा हुआ है। बच्चा किसको देखकर ललचाया है? बच्चा चांद को देखकर ललचाया है, उसे पाना चाहता है। बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन हुआ है? उत्तर, इसमें शायर ने बाल मनोविज्ञान का सहज चित्रण किया है। बच्चे किसी भी बात या वस्तु पर जिद कर बैठते हैं तथा मचलने लगते हैं, पाने की हठ करने लगते हैं। माँ अपने बच्चे को किस तरह मनाती है? उत्तर, माँ अपने बच्चे को दर्पण में चांद का प्रतिबिंब परछाई दिखाकर उसे बहलाती है। बालक तो है ही कहकर कवि ने बाल मनोविज्ञान के किस तत्व को उद्घाटित किया है? उत्तर, इसका आशय है बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। वे अपने मन की मौज में आकर ना जाने कैसी भी जिद पर अड़ जाते हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। स्वभावोक्ति अलंकार है। बच्चे की जिद और ठुनक का सुंदर चित्र। प्रायः बच्चे चांद को लेने की जिद पर अड़ जाते हैं। सारा वर्णन गतिशील है और चित्रात्मक है। शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। जिद्याया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है। जिद्याया में संज्ञा को क्रिया में बदला गया है। हई है ही का उच्चारित रूप है। इससे कोमलता आ गई है। ह व्यंजन का लोप हो गया है। ठुनक बालक के मचलने और झूठ मूठ रोने को व्यक्त करता सार्थक शब्द है। यह पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? छंद की विशेषता बताइए। यह पंक्तियाँ रुबाई छंद में हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर शेष चरण तुकात्मक होते हैं। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली, छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। शब्दार्थ, रस की पुतली आनंद की सौगात, मीठा बंधन मीठी मीठी बातें करने वाली बहन, लच्छा राखी का चमकदार लच्छा, घटा बादल, गगन आकाश। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। विशेषताएं जान लेते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। रुबाई छंद का प्रयोग है। पहला प्रश्न ले लेते हैं। रस की पुतली कौन है? उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है? रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन है। उसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है
क्योंकि वह अपने भाई के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है। उसकी इसी स्नेहशीलता को व्यक्त किया गया है। राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। राखी के दिन आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हैं तथा बिजली भी चमक रही है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। पंक्ति का आशय बताइए। उत्तर, इसका अर्थ यह है कि राखी में जो चमकदार लच्छे हैं वे बिजली की तरह चमकते हैं। बहन किसके हाथों में कैसी राखी बांधती है? बहन अपने भाई के हाथों में चमकती राखी बांधती है। राखी बांधती हुई बहन की मनोदशा का चित्रण कीजिए। उत्तर, राखी बांधती हुई बहन प्रसन्नता से भरी है। उसकी प्रसन्नता उसके द्वारा लाई हुई राखी में छलक रही है। भाव सौंदर्य देख लेते हैं। बहन का भाई की कलाई पर राखी बांधना मनोरम बन पड़ा है। यह दृश्य सजीव है, दृश्य बिंब है। बहन के लिए रस की पुतली सार्थक शब्द का प्रयोग है। राखी के लच्छों का बिजली की तरह चमकना प्रभावी प्रयोग है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा रसमयी, प्रवाहमयी, सहज, सरल है। रुबाई छंद है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? उत्तर, कवि ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक के समान बताया है, जिसके माध्यम से वह कहना चाहता है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदती हैं। इन राखियों को चुनते समय उनकी चमक का विशेष ध्यान रखती हैं। टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। उत्तर, गोदी का चांद माँ को बहुत प्यारा लगता है। माँ अपने बच्चे को चांद मानती है, उससे बेहद प्यार करती है। बच्चे को आकाश में खिला हुआ चांद बहुत प्यारा लगता है। वह उसे खिलौना समझकर अपने हाथों में लेना चाहता है। टिप्पणी करें। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। उत्तर, सावन की घटा और राखी के त्यौहार में अटूट संबंध है। राखी का त्यौहार सावन मास में आता है। आकाश में से जल से भीगे बादलों की घटाएं छाई रहती हैं। भाई बहन के मनों में प्यार की घटा भी उमड़ी रहती है। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को समझाइए। फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंदुओं का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दिवाली की शाम घर का आंगन साफ और सुथरा और सजा संवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी के खिलौने सजाती है। उनके बीच एक दिया भी जलाती है। बच्चा इससे खुश हो उठता है। राखी का दिन है। आसमान में काले बादलों की छटा छाई है। बहन रस की पुतली भी जान पड़ती है। वह प्रसन्नता पूर्वक भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। तो आइए जानें कविता से क्या जाना क्या पाया। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है। वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है, चमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध
भाई और बहन से है। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के बिंब तो जान लेते हैं। उत्तर, घरेलू जीवन का चित्रण सशक्त है। एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथों में झुला रही है। बच्चे की तुलना चांद से की गई है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा उसे बड़े प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चांद को लेने की जिद की जाती है। माँ दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बच्चे को बहलाती है। यह सभी बिंब लगभग हर घरेलू जीवन में पाए जाते हैं। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.